बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान सिद्दीक और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। सबसे पहले हम इरिवर्सिबल रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। इरिवर्सिबल रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें प्रोडक्ट रिकम्बाइन नहीं होते और ना ही उनसे दोबारा रिएक्टेंट बनते हैं। मिसाल इसके डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकम्बाइन। ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट दोबारा से रिकम्बाइन नहीं होते, इनको हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। इन रिएक्शन की जो है वो प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक है कि ये एक ही डायरेक्शन में होते हैं। और वो हमारे पास जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन होती है। फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसके अलावा जो है इनमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जो चीज़ें हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान एक तीर से ज़ाहिर किया जाता है इनको। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय कंप्लीट एरो। ये जो एरो होगा ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान होगा। अब एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का जब रिएक्शन होता है तो इससे पानी बनता है। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 मोल वगैरह से वाटर गैस के भी 2 मोल प्रोड्यूस होंगे। अब इसमें हाइड्रोजन H2 प्लस I2 ऑक्सीजन जो है ये दोनों रिएक्टेंट हैं। रिएक्टेंट वो चीज़ होती है जो जब किसी रिएक्शन में जो चीज़ आपस में कंबाइन होती हैं, आपस में मिलती हैं, ये दोनों हमारे पास रिएक्टेंट हैं। और ये जो नई चीज़ हमारे पास बन रही है जो कि यहाँ पे वाटर है, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट है। किसी रिएक्शन के नतीजे में जो चीज़ बनेगी उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। अब इन दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में हमने एक एरो लगाया है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है और इसकी डायरेक्शन सिर्फ फॉरवर्ड होगी, रिवर्स डायरेक्शन में ये रिएक्शन नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है। द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन। ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट जो है दोबारा से रिकम्बाइन हो जाते हैं, दोबारा से मिल जाते हैं, इस रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि ये दोनों डायरेक्शन में हो रहा होता है। टेक्स प्लेस इन बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स। फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी होगा और रिवर्स डायरेक्शन यानी दोनों सिमतों में हो रहा होता है। और इस रिएक्शन में हम रिप्रेजेंटेड बाय, ये जो रिएक्शन हमारे पास है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टू हाफ एरो। इस रिएक्शन को हम टू हाफ एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ऊपर वाला जो हाफ एरो है ये हमारे पास फॉरवर्ड को रिप्रेजेंट करता है और नीचे वाला जो हाफ एरो है ये रिवर्स रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब इसको हम जरा एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास H2 और I2 जब रिएक्ट करते हैं तो इससे हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है।
ये दोनों गैसेज़ हैं और ये भी गैस ही है और इसके 2 मोल प्रोड्यूस हो गए यहाँ पे। तो इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि अब ये हमारे पास दोनों रिएक्टेंट हैं, इन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया और इससे ये प्रोडक्ट बन गया। अब होता ये है कि जब हमारा जो फ्लास्क है जिसके अंदर ये रिएक्शन हो रहा होगा, अगर वो उसको हम क्लोज कर दें तो HI जो है दोबारा से यहाँ पे जो आयोडीन है इसका कलर पर्पल होता है। जब HI बन जाता है तो ये कलरलेस होता है। अगर हम फ्लास्क को जो है वो क्लोज कर दें और उसको HI को हीट करना शुरू कर दें तो उससे क्या होता है कि जो HI है ये दोबारा से डिकम्पोज होने लगता है और H2 और आयोड में डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है। और पहले चूंकि ये HI कलरलेस था तो अब जो है दोबारा से पर्पल कलर जो है वो शो हो जाता है क्योंकि आयोडीन गैस बन रही होती है। अब इस रिएक्शन को अगर हम इकट्ठा लिखें तो ये हमारे पास यूं होगा। H2 प्लस I2 जो है वो फर्स्ट ये जो पहले ये रिएक्शन होगा जिसमें फॉरवर्ड होगा और इसमें HI बनेगा और रिवर्स में क्या होगा, HI टूटेगा और H2 और I2 बनेंगे। तो ये हमारे पास एक रिवर्स रिएक्शन है और ये हम देख सकते हैं कि ये दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, फॉरवर्ड भी हो रहा है और हमारे पास रिवर्स भी हो रहा है।